Assalamu alaikum. This is D1, 8th edition, unit number 1, exercise 1A, question number 4. Find the prime factorization of each of the following numbers, leaving your answer in index notation. इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो गिवन आपके पास नंबर्स हैं इनको हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और आंसर को हमने लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है। इंडेक्स फॉर्म में क्या होता है कि जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। जैसे कि इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर जैसे कि 2 n to 2 है, तो ये आपके पास हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स। इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 3। और ये जो पावर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। या इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा हमने उस फॉर्म में लिखना है। और इंडेक्स फॉर्म में हम कब तब लिख सकते हैं, जब हमारे पास फैक्टर क्या हो, जो आए प्राइम फैक्टर्स आपके पास मोर देन वन हो। ठीक है। तो इसका ए पार्ट है हमारे पास 72। ठीक है। तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, जो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हमने जो भी नंबर यहाँ पर डिवाइड करवाना होता है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है, जो कि 72 के आकर डिविजिबल होगा। तो 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3। 1 कैरी करेगा तो 12, 36 हो जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करवाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 1। 1 कैरी करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 8। फिर आपके पास 2 पर डिविजिबल है, 9 टाइम हो जाएगा। फिर आपके पास 3 पर डिविजिबल है, ठीक है, ये 1। तो ये जो आपके पास हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, ये प्राइम आपके पास फैक्टर्स हैं। तो हम 72 को लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 2 n to 2, n to 2, n to 3, n to 3। अब इसमें देखें आपके पास 2 के 3 पेयर्स हैं, और ये तीन तीन दफा रिपीट हो रहा है। और 3 आपके पास 2 टाइम, तो हम इसको लिख लेंगे इंडेक्स फॉर्म में। 2 रेज़ टू पावर 3, n to 3, n2 रेज़ टू पावर 2। तो 72 हमारे पास इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3, n to 3 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 756। तो हम इसका भी निकाल लेते हैं। 756 2 पर डिविजिबल है, ये हो जाएगा 3, 6, 1 कैरी करेंगे 15, तो 7 हो जाएगा। और 1 कैरी करेंगे 14 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो 1 कैरी करेंगे 16, तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 पर अगेन डिविजिबल है, 1 हो जाएगा। 1 कैरी करेंगे 6, 17 हो जाएगा। तो 8 टाइम 16, तो ये हो जाएगा यहाँ से बेटा 9। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 पर डिविजिबल है, 18 हो जाएगा और 63। ठीक है। नेक्स्ट अगेन 3 पर डिविजिबल है, 2 and 1। अगेन 3 पर डिविजिबल है, 7। लास्ट में फिर 7 पर। ठीक है। तो 756 को इसके प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। तो 2 n to 2, n to 3, n to 3, n to 7। तो 756 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, और 7 हमारे पास 1 है, तो हम इसको वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास 187। तो 187 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। 187 2 पर डिविजिबल नहीं है, 3 पर डिविजिबल है, देखना पड़ेगा। 3 पर भी नहीं है,
4 पर भी नहीं है, 5 पर भी नहीं है, 6 पर भी नहीं है, 7 पर भी नहीं है, 11, 9 पर भी नहीं है, 10 पर भी नहीं है, 11 पर देखना पड़ेगा। अगर मैं 11 पे डिवाइड करवाता हूँ इसको तो ये हो जाएगा 17 टाइम। ठीक है। और 17 एक प्राइम नंबर है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 187 इज इक्वल टू 11 टाइम 17 इस प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हो। लास्ट हमारे पास है डी। 630 को सबसे पहले हम 630 के निकालेंगे फैक्टर्स। 2 पर डिविजिबल है 3, 1 और 0। ये हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पर डिविजिबल अगेन। नेक्स्ट 2 पर डिविजिबल नहीं है, 2 पर डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 पर हम डिवाइड नहीं कर सकते इसको। 3 पर डिविजिबल है, 3 पर डिवाइड करवाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने पहला नंबर डिवाइड करवाया है, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 0 लगाएंगे और हो जाएगा 5, 105। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये 3 पर डिविजिबल है, 3 टाइम हो जाएगा 935। और नेक्स्ट हमारे पास ये है 5 पर डिविजिबल 7, और ये हो जाएगा। ठीक है। तो 630 को अगर मैं लिखता हूँ तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2 n/3 n/3 n/5 और n/7। तो ये हो जाएगा 2 n/3 n/2 अरेस्ट पावर 2 हो जाएगा 5 और 7। ठीक है। ये हो जाएगा 630।